कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं IBACIO परीक्षा जो आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। आज 16 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर समाप्त हो चुका है और जिन्होंने भी आज एग्ज़ाम को दिया है या आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ये स्पेशल क्लास होने वाला है कि क्योंकि आज किस तरीके के 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था ये आप लोगों को यहाँ पे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो पूरे के पूरे क्लास को अंत तक देखना। पूरे के पूरे सभी प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा। 1 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखना है तो पूरे के पूरे क्लास को अंत तक देखना और जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए तो स्पेशल यहाँ पे जो है आपको समझना होगा कि किन किन टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसा पेपर आया था, ये आप लोग को आइडिया लग जाएगा। तो कल और परसों जिनका भी एग्जाम होने वाला है वो थोड़ा सा जो है यहाँ पे बेहतर तरीके से तैयारी अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो चलेंगे यहाँ पे जो है। और पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में जो है लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था ना, तो इसका राइट उत्तर जो मेरे दोस्त यहाँ पे होने वाला है, आइए यहाँ पे बिल्कुल आसान तरीके से समझ लेते हैं। और एक बार छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम तब तक कराएंगे जब तक आपके एग्ज़ाम समाप्त नहीं होता है। ठीक है, और जिनका कल पेपर है उनके लिए एक बेहतरीन क्लास भी शाम में हम लोग लाएंगे। जिस तरीके से आज तीनों ही शिफ्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी के आधार पे, और उसको अगर आप कर लेते हो तो 100% है कि अगले दिन वहां से 100% है कि प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप कोशिश करना कि क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब देखिए इस वाट के स्थान पे श्रृंखला श्रेणी से एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे आप देख रहे हो 45 से जो है 63 लिख दिया, 63 से 101 लिख दिया, 101 से 160 लिख दिया, 160 से 241 लिख दिया। तो यहाँ पे लॉजिक किस तरीके का लगाया गया है आइए यहाँ पे देख लेते हैं। जब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे 45 से जो है 63 कितना जोड़ा गया है, तो आप देख रहे हो 18। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ चलते हैं तो ये कितना जोड़ा गया है, तो ये हो जाएगा आपका 8 और ये हो जाएगा 3, 38। इसके आगे अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो कितना जोड़ा गया होगा, तो ये तो 59 जोड़ा है। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे कितना जोड़ा है, आप देख लो 1 और यहाँ पे 8, 81। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे, अगर ये बात किया जाए तो कोई लॉजिक 18, 38 नहीं लग रहा है। तो देखो इसके बीच का आप कॉमन देखेंगे कितना हो जाएगा, 18 से 38 कितना होता है, 18 दूना 36 यानी कि जो है 20। इसके आगे चलेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 19 और 2 21 हुआ है। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया है, 22। देख रहे हो, 20 21 22। इसके आगे आप कितना जोड़ोगे तो यहाँ पे 23, 23 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 10, 104, 104 इसमें जोड़ दो तो 4 1 5, फिर 4 और यहाँ पे 3, 300 कितना आ गया 45। और 345 अगर आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बताया था तो बिल्कुल आपका सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि आपका पहला प्रश्न बिल्कुल सही हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न एक और जो है श्रृंखला का ही पूछा गया था। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इस टाइप का एक प्रश्न आपसे फिर पूछा गया था। जिनका भी पेपर आने वाले शिफ्टों में है उनके लिए हम 10 सेकेंड का समय देंगे और बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो है आपके पेपर में प्रश्न आया हुआ है तो इसका जवाब आप क्या देने वाले हो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किनका किनका एग्जाम कब है। एग्जाम डेट एक बार बता देंगे ताकि उसके लिए बेहतर जो है क्लासेज आपके लिए हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो देखिए फटाफट से यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 126 लिखा है, फिर जो है 217 लिखा है, फिर 344 लिखा है। क्या कोई लॉजिक यहाँ पे बन सकता है? आप सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले वर्ग मालूम होना चाहिए और घन मालूम होना चाहिए संख्याओं के। ठीक है, अगर आपको याद है तो प्रश्न इस तरीके के बनाने में बहुत इजी होता है। जैसे 126 लिखा है तो आपको सबसे पहले 5 का घन याद होना चाहिए, और 5 के घन में अगर एक जोड़ देते हैं तो देख लीजिए 5 का घन होता है 125, और उसमें जब एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 126। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये होता है 6 का घन और एक जोड़ दीजिए तो 6 का घन कितना होता है, तो कोई भी पूछेगा तो ये हो जाता है 216, और एक जोड़ेंगे तो
17 जो है आपके बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे आओगे तो ये 7 का क्यूब प्लस का 1 करके लिखा हुआ है 344। तो उसके आगे कौन सा अक्षर आता है, देखो 5 6 7, तो इसके आगे कौन सा आएगा 8, 8 का क्यूब करके 1 जोड़ दो। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512, कितना होता है 512, और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 513, और 513 आप देख लो कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी अगर आपने बताया था तो बिल्कुल 100% आपका सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, और अगला प्रश्न जो है चित्र से रिलेटेड था। कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में कितने जो है त्रिभुज है, ये जो है आप लोगों से पूछ लिया गया था। तो बताने की कोशिश करेंगे कि टोटल जो है त्रिभुजों की संख्या कितनी है। फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। फिगर काउंटिंग से रिलेटेड आगे आने वाले शिफ्टों में फिर से प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए एक ही पैटर्न से बिल्कुल पेपर चलता है, क्योंकि अलग अलग दिन में होगा तो देखिए नॉर्मलाइजेशन भी उसको करना पड़ता है, तो इसलिए प्रश्नों को एक लेवल से ही रखता है। यही फायदा आप लोगों को होने वाला है आगे आने वाले शिफ्टों में। तो देखिए त्रिभुज आपको बिल्कुल आसानी तरीके से काउंट कर सकते हैं। एक, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार 1 2 3 और यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, 4 और 4 टोटल मिला के 8 हो गया। 8 के बाद से अब आ जाओ यहाँ पे, 8 के बाद से आप आ जाओ यहाँ पे, तो 1 और ये 2, और यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है, तो इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे और यहाँ पे काउंट कर देते हैं। इस तरीके का है ना, तो इसमें एक ये और ये एक और ये बड़ा वाला एक, तो 3 ठो इसमें मिलेगा, और 3 ठो उसी प्रकार यहाँ पे मिलेगा। तो 3 और 3 6, 6 के बाद एक 7 और एक 8, फिर इसमें 8 हो गया। उसके आगे चलो, 8 के बाद से आप चलोगे, 8 के बाद से आप चलोगे यहाँ पे, तो ये देखो 8 के बाद से उसके नीचे चलो, 1 2 3 और ये 4, तो फिर से 4 इसमें ऐड कर लो। फिर उसके आगे देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ये और एक ये, तो ये 2 और इसमें जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा 8 8 16 4 20 और 2 22 हो गए। टोटल त्रिभुजों की संख्या आपने कितना काउंट कर लिया है 22। क्या इसके आगे भी कोई त्रिभुज बन रहा है, आप कहोगे कि यहाँ पे जो है मुझे जो दिखाई दे रहा है भाई साहब, ये वाला भी तो त्रिभुज बनेगा और ये वाला भी तो बनेगा, तो 2 ठो और इसमें ऐड कर लो, तो ये सभी जोड़ लो, 8 8 16 और 2 4 20 2 22 2 24। आप कहोगे 24, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी जो है बिल्कुल राइट उत्तर था इस प्रश्न का। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों से पूछा गया था कि जो है दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोग के लुप्त पद बताने थे। क्वेश्चन नंबर 5वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। इस वाट के स्थान पे आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि क्या होने वाला है। तो देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न था। सबसे पहले आप देखो ये वाला संख्या, फिर ये वाला संख्या किस तरीके से आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे कि इसको जो है सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इस बॉक्स को ध्यान में रख लो, और जो है ये 4 5 और यहाँ पे इसका संबंध हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले 4 का जो है और 5 का रिलेशन, तो 4 और 5 में गुणा करेंगे तो नहीं आएगा, हम 4 का क्यूब कर देते हैं और 5 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, ये पहले वाला का क्यूब दूसरे वाला का वर्ग, 4 का 64 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। इन दोनों को जोड़ दो तो ये हो जाएगा 9 6 2 8, जो कि यहाँ पे लिखा गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 का क्या करोगे क्यूब, 4 का वर्ग, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 और 4 का वर्ग 16, 16 और 27 43 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 1 का क्यूब कर लो और 2 का वर्ग कर लो। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। और अगर आपने बताया ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से बन गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा था यहाँ पे कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद जो है ज्ञात कीजिए। इस टाइप के एक और प्रश्न पूछा गया था, और इस वर्ड के स्थान पे बताने की कोशिश करना है आप लोगों को कि कौन सा जो है वर्ड होने वाला है। 10 सेकंड का समय रहेगा, फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए, फटाफट से आपके जवाब होने चाहिए। जैसे कि मैंने देखा यहाँ पे, तो हुआ क्या है, सबसे पहले इस अगर बॉक्स को देखेंगे पंक्ति वाइज अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे होने वाला क्या है, ये अगर हम देखेंगे 51 किस तरीके से आया हुआ है,
या 35 को ही अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो किस तरीके से 35 आया हुआ है, अगर इसकी अगर हम जांच करें तो क्या आप कर सकते हो? 35 ही लाना है क्योंकि ये वाला वैल्यू हमको पता करना है। तो ये जो है 51 लिखा है और इसमें से हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 35 लाना है, तो ये है 32। तो 32 को क्या करते हैं हम आधा कर देते हैं, जो 32 लिखा हुआ है इसका जो है आधा मतलब 2 से भाग देंगे तो 16 हो जाएगा, 16 को माइनस करते हैं तो ये हो गया 35। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे वाले लाइन में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे कितना लिखा है 37, और 37 में से ये जो 18 लिखा गया है इसका आधा करेंगे तो 9 होता है, तो 37 में से 9 जाएगा, ये कितना हो जाएगा 28, जो कि आपको यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 47, 47 में से ये 14 को आधा कर दो, आपका हो जाएगा 7, घटा देंगे तो हो जाएगा 40। अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल आपका राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल गलती नहीं किए होंगे इसमें किसी तरीके का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न आपसे पूछा था यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे जो है कि नीचे दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। ये जो है आप लोगों के कौन सा टॉपिक का है, तो एनोलॉजी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा गया था एक ठो। आपको बिल्कुल इन टॉपिकों को नोट करते चलना है और बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आगे आने वाले जो है आपके शिफ्टों में पूछने वाला है, तो बिल्कुल ही आप तैयार रहना पहले से ही इन प्रश्नों के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश की, तो सबसे पहले देखो 16, 16 से लिखा है यहाँ पे कितना 263, 18, 18 से यहाँ पे फिर 22 से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपके लॉजिक यहाँ पे क्या होने चाहिए, सबसे पहले आप ये देखो 16 है तो 16 का जो है 263 पे जाना है, तो 16 का हम वर्ग करते हैं, कितना होता है 256, और इसमें क्या करते हैं 7 को जोड़ देते हैं, तो 256 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 263। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है 18, 18 का जब वर्ग करेंगे तो ये कितना होता है, आप निकाल लो 18 का वर्ग, 18 का वर्ग 300 कितना होता है 24, और इसमें क्या करना है 7 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा 331। अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। आप उसी प्रकार 22 का वर्ग कर लो और 7 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा कितना, 22 का वर्ग कितना होता है 284, सॉरी 484, और 7 जोड़ोगे 84, 7 कितना होता है 51। ऑप्शन आप बिल्कुल सी वाले को जो है बताए हैं, तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कह रहा है कि वेन आरेख को पूरा कीजिए। वेन आरेख को जो है पूरा करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट उत्तर क्या होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, थोड़े से आप लोगों को समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे पहला दिया है हवा महल, जयपुर और राजस्थान। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शनों में से क्या लगता है आपको कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न आपको आज समझना है क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में ये बिल्कुल दिया जाएगा। तो देखिए हवा महल, जयपुर, राजस्थान। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये हो गया राजस्थान। राजस्थान क्या है, राज्य है। उसके बाद से देखो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है राजस्थान में कौन सा शहर पड़ता है, तो जयपुर पड़ता है। ठीक है, मालूम होगा आप लोगों को, बिल्कुल ही मालूम होगा। और उसके बाद से अगर बात किया जाए आप लोगों को, तो यहाँ पे जो है आपका कौन सा पड़ता है, उसी शहर में जो है यहाँ पे कौन सा पड़ जाएगा, तो हवा महल पड़ जाएगा। मतलब सबसे पहले आपका जो है यहाँ पे पड़ेगा कौन सा, तो आप कहोगे कि जो है राजस्थान एक राज्य है भारत का। उसके बाद से जो है पड़ेगा आपका कौन सा, तो उसमें एक शहर पड़ता है जयपुर, और जयपुर में आप लोगों का पड़ता है एक जगह जो है हवा महल। तो आप लोग कहोगे ऑप्शन इसमें कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन ऑप्शन तो यहाँ पे आपका मैच ही नहीं कर रहा है, जयपुर के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे जो है ये चारों ऑप्शन यहाँ पे जो है टाइप गलत हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सुधार लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, एक पैटर्न को पूरा करने पर आधारित प्रश्न आपसे पूछ लिया था। अब देखिए इसको किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना था। तो जैसे आप देखोगे यहाँ पे, तो इसके पूरे करने के तरीके आप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये वाला यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, और ये वाला कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। उसके बाद से देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये तो हो गया। अब ये वाला लॉजिक देखिए, ये हो गया, ये हो गया आप लोगों का
और यहाँ से ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसके बाद से आपको यहाँ से ये लाइन इधर जाएगा और यहाँ से ये लाइन इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। और उसके बाद से देखिए ये जो लकीर है, एक लकीर यहाँ पे खींचा गया है, तो ये लकीर इधर भी आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये लकीर इधर है, ये लकीर इधर है, ये लकीर इधर है, तो ये वाला पूरा का पूरा आ जाएगा। अब ये देख लो कहाँ पे है, ये देख लो कहाँ पे है, आप देखोगे कि पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर सी में इस तरीके का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप लोगों के आज के प्रश्न हमें मिले थे उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब अगले वीडियो में जो है आप लोग के जीके और मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, करंट अफेयर को सॉल्व कराएंगे। तो बिल्कुल ही आप क्लास को जो है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम जो है आपके पूरे के पूरे प्रश्न सॉल्व कराएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।